पंतनगर से हमारी पीएचडी है। तो मेरा अभी अनुसंधान है यहाँ पर सरसों पर। तो आप सब दो किस्मों के बारे में जानते होंगे, एक होती है सामान्य किस्म, एक होती है हाइब्रिड। आजकल जमाना हाइब्रिड का है। तो हाइब्रिड को बनाना लेकिन बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। इसको बनाने के लिए हमको दो अलग अलग किस्मों को आपस में संकरण करना पड़ता है, मिक्स करना पड़ता है, जिसमें दो अलग अलग किस्मों की एक तरीके से ताकत एक में आ जाती है। इसको बोल देते हैं हाइब्रिड। तो एक सामान्य वैरायटी और एक हाइब्रिड के बीच में अंतर होता है उसकी प्रतिरोधक क्षमता में, उसकी उत्पादन क्षमता में। तो हाइब्रिड बनाने की जो प्रक्रिया है वो आपको एक छोटे से तौर पे मैं बता देता हूँ। बनाते हैं जैसा कि प्रजनन अंग हमारे में होते हैं, ऐसे ही पौधे में भी दोनों प्रजनन अंग होते हैं, एक मादा का एक नर का। तो हम क्या करते हैं, अनुवांशिकी से इसको मादा के रूप में विकसित कर देते हैं, जिसमें हमें 6 से 8 साल लग जाते हैं, और दूसरे को नर के रूप में विकसित कर देते हैं ताकि दोनों के बीच में मिश्रण हो और एक हाइब्रिड यानी संकरण पैदा हो, जिसमें कुछ ओज होता है बाकी सामान्य प्रजाति से ज़्यादा। जैसा आपने यहाँ देखा था, वो बीमारी से गिर रही थी वैरायटी, वो आपकी सामान्य प्रजाति है, और जो खड़ी थी जिसकी अच्छी पैदावार थी वो आपकी हाइब्रिड है। हाइब्रिड में दिक्कत है कि आपका सीड महंगा था, लेकिन उसका कारण क्या है, हमने एक को मादा के रूप में विकसित किया, एक को नर के रूप में विकसित किया। 8 वर्ष लगे। 8 वर्षों में का समय कम करने के लिए हमने 1 वर्ष उसको एक पीढ़ी यहाँ लगाया और एक पीढ़ी शिमला में लगाया। गर्मियों में अब हम उसको ले जाएंगे शिमला, और शिमला में उसकी दूसरी पीढ़ी बनाएंगे, जिससे कि 8 पीढ़ियाँ अब हमें 4 सालों में मिल जाएंगी। अब हमारे मादा और पिता दोनों विकसित हो गए। दोनों का चयन हमने इस रूप में किया कि उनमें कोई भी रोग ना आए, उनकी फलियां, उनके दाने, जो भी हम उत्पादन के जुड़े हुए लक्षण होते हैं, उन सब के लिए उनको तत्पर सबसे अच्छे को चुना। और जब उनको चुन लिया, अब उनके बीच में संकरण करते हैं, परागण करते हैं। नर से मादा के ऊपर पाउडर डाला जाता है, जो पौधे के आपको पीला पीला निकलता है, उस पीले पाउडर को हम मादा पे डालते हैं, और जो अब पहली पीढ़ी बनती है उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड। तो हाइब्रिड को बनाना बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, हाथ से करना पड़ता है या फिर ऐसे नेट में करना पड़ता है। इसमें आप देख सकते हैं, तो इसमें आपको 2 पौधे मिलेंगे, एक मादा एक नर। मादा वाले पौधे पे आपको पाउडर नहीं मिलेगा, उससे पाउडर निकलेगा ही नहीं, और नर से पाउडर निकलेगा। तो उन दोनों के बीच में संकरण हो जाएगा। ऐसे करके हम दोनों के फूल को आपस में रब करेंगे तो पाउडर उसके ऊपर चला जाएगा, और जो बीज बनेगा वो बनेगी पहली पीढ़ी आपकी हाइब्रिड की, और उसमें वो ओज मिलेगा जिससे ईल्ड मिलती है, उत्पादन मिलता है। लेकिन इसका पैदावार करना, इसको पैदा करना, इस सीड को बड़ा महंगा पड़ता है, इसलिए वो हाइब्रिड थोड़ा सा आपको बाजार में हल्का सा महंगा मिलेगा, लेकिन उसको बनाने की प्रक्रिया ऐसी है। अब ये हो सकता है कि 2 किस्मों के बीच में हमने चाहा कि हमको एक कॉम्बिनेशन मिले, लेकिन उसमें मधुमक्खी हमारे लिए एक रुकावट है। कैसे? मधुमक्खी दूसरे किसी और का परागण किसी और खेत से हमारे इस पे कर सकती है, तो उसको रोकने के लिए, ये आपको जाली दिख रही है, जाली, ये उसको रोकने के लिए। एक तरीके से आपको मधुमक्खी अंदर ना जाए, रुक जाता है। तो अब जो परागण होगा इसी का होगा जो हम चाहते हैं, उन्हीं 2 किस्मों के बीच में होगा, मादा और नर का, जो हम चाहते हैं, और वही पीढ़ी बनेगी जो हम चाहते हैं। तो इस तरीके से हाइब्रिड का प्रोडक्शन हम करते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है हाइब्रिड को बनाना। एक बार अगर पीढ़ी बन जाए तो उसको लगा के देखना पड़ता है कि उस पर कोई रोग है या नहीं। जैसे आप इस खेत में देखेंगे पीछे वाले में, वो सारे हाइब्रिड है, यानी एक पीढ़ी है जो इसमें से पैदा हुई है, लेकिन उस पीढ़ी पे रोग है कि नहीं, उत्पादन है कि नहीं, ये देखने के लिए उसको दोबारा 1 साल से लेके 5 साल तक लगातार लगाना पड़ता है, और अच्छों का चयन करना पड़ता है। AST, MLT, अलग अलग जगहों पर 20 से 22 जगहों पर हम हाइब्रिड के सरसों को टेस्ट करते हैं कि वो उत्पादन दे रहा है या नहीं। सिर्फ यहाँ तो नहीं दे रहा, वहाँ दूसरे किसान के खेत में दे रहा है कि नहीं, और फिर बाजार के अलग जो हाइब्रिड होते हैं उनके साथ लगाकर देखा जाता है कि वो उत्पादन कैसा दे रहा है। तो ये पूरी जटिल प्रक्रिया 12 साल तक चलती है, जिसमें सालों को कम करने के लिए हम साल में 2 बार सरसों लेते हैं, एक बार यहाँ और एक बार शिमला में, ठंडे इलाके में। तो इस तरीके से शोध कार्य चलता है। धन्यवाद।